हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 11 जून और 11 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है इसमें, जून 2020 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये जयराम ठाकुर हैं। थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्वेश्चन को कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक विधाओं के साथ पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और उद्यान प्रदान करना है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वहाँ पे? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलवरा नेशनल पार्क। और वहाँ के जो जीआई टैग में कौन कौन सी वस्तु आती हैं? तो कांगड़ पेंटिंग, कुल्लू शाल, चंबा रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का जून 2020 में निधन हो गया। भद्रक लोकसभा क्षेत्र से 8 बार के सांसद सेठी 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। देखिए, ये जो है, जब अटल बिहारी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उसमें ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे 2000 से 2004 के बीच में। सेठी 1971 में और 1980 में भद्रक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट उद्यम कोष M12 ने अपना भारत कार्यालय खोला है? तो देखिए, ये जो खोला है MI12 ने बेंगलुरु में खोला है। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। क्या माइक्रोसॉफ्ट उद्यम कोष M12 ने बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोला है? स्थानीय कार्यालय लागू कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI व्यावसायिक अनुप्रयोगों आदि के क्षेत्र में B2B सॉफ्टवेयर स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करके पूर्व क्षेत्र में निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाएगा। बेंगलुरु कार्यालय एक M12 नेटवर्क में शामिल हो गया है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, लंदन और तेल अवीव शामिल हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 10 जून MCLR की सीमांत लागत को 25 आधार अंकों तक कम कर देगा? देखिए, ये जो है भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है ऐसा। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की ओर कि भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वह 10 जून 2020 से सभी तत्वों के बीच फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत को 25 आधार अंकों तक कम कर देगा। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि MCLR को 7.25% से संशोधित कर 7% कर दिया गया है। यह बैंक की MCLR में लगातार 13वीं कमी है। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार। इसका कहाँ पर है SBI का? तो मुंबई में है। देखिए, कई बार पूछा है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, नासा विशिष्ट सेवा पदक से रणजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। थोड़ा और डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। केरल के एक एरोस्पेस उद्यमी रणजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वह RK चेट्टी पंडपति के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। देखिए, इनसे पहले जो मिला था ये प्रतिष्ठित पुरस्कार, ये चेट्टी पंडिती को मिला था, RK चेट्टी पंडपति को। नासा के साथ अपने 30 साल के लंबे कार्यालय के दौरान
कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को नया स्वरूप देने में मदद की थी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के छात्रों ने फ्लाई जेड नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, ये जो फ्लाई जेड जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये गुवाहाटी के छात्रों ने, IIT गुवाहाटी के छात्रों ने लॉन्च किया है। थोड़ी डिटेल देखते हैं और कि IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाई जेड नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। यह महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य यात्री को तनाव मुक्त और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए फ्लाई जेड को भारत की बेहतरीन विमानन IT प्रौद्योगिकी कंपनी बनाना है। आवेदन का उद्देश्य संपर्क रहित बोर्डिंग प्रदान करना। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। तो देखिए, ये जो शुरू किया है, ये बांग्लादेश ने किया है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। यह देश में कोरोना संक्रमण का उपचार करवाने वाले लोगों की मदद करेगा। सो हो जोधा नामक पहल को बांग्लादेश सरकार ने ICT विभाग ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGSC के सहयोग से शुरू किया। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ये ढाका है। और मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है यहाँ के वर्तमान में, और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? तो कबड्डी। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में किस देश पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्रों के सांसद एक साथ आए? तो देखिए, ये जो है, ये चीन के आए हैं। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्रों के सांसद 5 जून 2020 को एक साथ आए। IPAC का गठन ऐसे समय में हुआ जब चीन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर अपनी स्थिति का बचाव करते हुए हांगकांग की स्वायत्तता को कमज़ोर कर रहा था। ये कुछ देश जो इसका हिस्सा हैं वे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा आदि हैं। कि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और मुद्रा क्या है? चीनी युआन है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है यहाँ के। राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? टेबल टेनिस है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्न में से कौन सी भारत की सौर ऊर्जा संचालित नौका को गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए एशिया से एकमात्र प्रवेश के रूप में चुना गया है? देखिए, यह है आदित्य को। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए एशिया का एकमात्र प्रवेश रूप में चुना गया है। आदित्य देश में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका के रूप में केरल में वैकोम थावनकदम मार्ग पर एक आइकन रहा है। नौका का निर्माण नौसेना सौर और इलेक्ट्रिक नाव कोच्चि द्वारा किया गया है। वर्तमान में इसका संचालन केरल राज्य जल परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है किस देश में भारतीय दूतावास 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा और उन्हें फर्नीचर और आधुनिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी से परिपूर्ण करेगा? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा नेपाल को। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि नेपाल में भारतीय दूतावास 56 उच्च स्तरीय माध्यमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण करेगा और उन्हें फर्नीचर और आधुनिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी के साथ फिर से तैयार करेगा। नेपाल में भारत सरकार के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के हिस्से के रूप इन स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 184 करोड़ रुपए 24.4 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच इस संबंध में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाली रुपया मुद्रा है इसकी। और वर्तमान प्रधानमंत्री जो है ये KP शर्मा ओली हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसने कोविड-19 के इलाज के लिए SARS-CoV-2 मुख्य प्रॉपर्टीज इनहिबिटर बनाने के लिए लाक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते की घोषणा की है? तो ये जो की है A2A फार्मास्यूटिकल्स ने की है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि A2A फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 के इलाज के लिए SARS-CoV-2 मुख्य प्रॉपर्टीज इनहिबिटर बनाने के लिए लाक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते की घोषणा की है। A2A अपने मालिकाना कम्प्यूटेशनल
एक प्लेटफॉर्म SCULPT का उपयोग करके अणुओं को डिज़ाइन करेगा। दोनों पक्ष क्लिनिक में प्रवेश करने के लिए प्री क्लिनिकल अनुकूलन और मुख्य उम्मीदवार के चयन में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है कि कॉनर मैकग्रेगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए ये कॉनर मैकग्रेगर हैं, ये मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो पूर्व UFC चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार ट्विटर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। मैकग्रेगर इतिहास में पहले 2 डिवीज़न UFC चैंपियन हैं और दुनिया में लोकप्रिय MMA के फाइटर हैं। UFC के कुछ मतभेद के कारण वह दूसरी नेट डियाज लड़ाई से पहले सेवानिवृत्त हो गए। दूसरी सेवानिवृत्ति की घोषणा 2019 में आई थी, जब उन्होंने 26 मार्च 2019 को एक ट्वीट किया था। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC एक अमेरिकी मिश्रित मार्शल आर्ट प्रमोशन कंपनी है। इसका मुख्यालय लास वेगास, नेवादा, संयुक्त राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य भविष्य में सभी भर्तियों में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए BRO के साथ अपनी तरह के पहल समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। तो देखिए ये जो है झारखंड राज्य है। थोड़ी डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की ओर कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन BRO को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए राज्य के 11,800 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति दी है। इसमें लद्दाख में चीन सीमा के पास परियोजनाएं भी शामिल हैं। भविष्य में सभी भर्तियों में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड BRO के साथ अपनी तरह के पहल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार है। देखिए झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 24 है। पंजीकृत वस्तु कौन सी है यहाँ पर, सोराई खोबर पेंटिंग। राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में यूनिस खान को इंग्लैंड के अपने आगामी दौरे के लिए किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए यूनिस खान को पाकिस्तान के बल्लेबाजी के रूप में नियुक्त किया गया है। थोड़ी डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की ओर कि 10,000 से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले पहले और एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज यूनिस खान को उनके आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनिस के अलावा पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुश्ताक अहमद भी स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में टूरिंग पार्टी में शामिल होंगे। 17 साल के लंबे करियर में यूनिस ने 118 टेस्ट मैचों में 52 की औसत से 10,099 रन बनाए। देखिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये प्राप्त किया है चंडीगढ़ ने किया है।